जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड पर। भगवान या ब्रह्म का स्वरूप सगुण है या निर्गुण अथवा दोनों ही, यह एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है। भगवान या ब्रह्म का वस्तुतः क्या स्वरूप है, इसको तो भगवान या ब्रह्म ही जानते हैं। कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि भगवान ऐसे ही हैं। तथापि भगवान को जो जैसा मानते हैं, जिन्होंने जिस प्रणाली से या जिस स्वरूप की सेवा करके उनकी उपलब्धि की है, उनको प्राप्त किया है, वे उनको जैसा बतलाते हैं वह भी ठीक ही है, क्योंकि वह स्वरूप भी भगवान में और भगवान का ही है। वे निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। निर्गुण सगुण और निराकार साकार दोनों साथ हैं। निर्गुण सगुण और निराकार साकार दोनों से परे भी हैं। वे अनिर्वचनीय हैं, अचिंत्य हैं। इसी से उपनिषदों में तथा शास्त्रों में उनके सभी तरह के वर्णन मिलते हैं। प्रिय भाई बहनों, निर्गुण के संबंध में मांडूक्य उपनिषद कहता है, वह अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अनिर्वचनीय, एकात्म, प्रत्ययसार, प्रपंच से रहित, शांत, शिव और अद्वैत है। वहीं कठोपनिषद कहता है, जो शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, अव्यय है, रस रहित है, नित्य है और गंध रहित है। बृहदारण्यक को उपनिषद कहता है, वह यह आत्मा यह भी नहीं, यह भी नहीं, इस प्रकार अग्राह्य है। सगुणों के संबंध में मांडूक्य उपनिषद 6 कहता है, वह सबका ईश्वर है, वह सर्वज्ञ है, वह अंतर्यामी है, वह सबका कारण है, उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। छांदोग्य उपनिषद 3:14-4 कहता है, वह सब कर्म करने वाला है, सब कामना वाला है, सब गंध वाला है, सब रस वाला है, इससे सब में व्याप्त है। प्रश्नोपनिषद 4:9 कहता है, वही देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, करने वाला, विज्ञान आत्मा पुरुष है। निर्गुण और सगुण दोनों के संबंध में श्वेताश्वर उपनिषद 6:11 कहता है, एक देव सब भूतों में छिपा है, सब में व्यापक है, सब भूतों का अंतरात्मा है, कर्मों का अध्यक्ष फलदाता है, सब भूतों का वास स्थान है, साक्षी है, चेतन है, केवल है और निर्गुण है। प्रिय भाई बहनों, निराकार के संबंध में मुंडक उपनिषद 1:1-6 कहता है, वह जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षु और श्रोत्र रहित है और हाथ तथा पैर से रहित है। वहीं गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद कहता है, श्रेष्ठ कमल नेत्र, मेघ द्युति, विद्युत सदृश पीत अंबरधारी, द्विभुज, ज्ञान मुद्रायुक्त, वनमाली, ईश्वर, गोप गोपी और गौओं के रक्षक, कल्प वृक्ष के नीचे स्थित, दिव्य अलंकारों से विभूषित, रत्न कमल के बीच में विराजित, कालिंदी के जल की लहरों सहित पवन से सुसेवित श्री कृष्ण का जो चिंतन करता है, वह संसार से मुक्त हो जाता है। वह एक वश करने वाला सर्वव्यापी पूज्य श्री कृष्ण, जो एक होकर भी बहुत प्रकार से दिखाई देता है, उस आश्रय को जो भजते हैं, उन्हीं को सनातन सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं होती। और भी अनेकों श्रुतियाँ भगवान का विविध प्रकार से वर्णन करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दो प्रकार के परस्पर विरोधी गुण, भाव और स्वरूप जिनमें एक ही साथ एक ही समय रह सकते हों, वही तो भगवान हैं। श्रुति उन्हें निर्गुण भी बतलाती हैं और सगुण भी, अतएव हमें दोनों ही बातें माननी चाहिए। भगवान के संबंध में यह आपत्ति कभी नहीं ठहरती कि वे सगुण निर्गुण दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। कुछ लोग एक और आपत्ति करते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म तो निष्कल अर्थात कला या अंश रहित हैं, और हम यदि सगुण तथा निर्गुण दोनों मानते हैं तो उनका कुछ अंश सगुण होगा और कुछ निर्गुण। और यदि ऐसी बात है तब तो है निष्कल निरंश नहीं ठहरते हैं, और यदि निरंश नहीं हैं तब वे ब्रह्म कैसे। श्रुति में स्पष्ट ही ब्रह्म को निरंश बतलाया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:19 कहता है, ब्रह्म कला अर्थात अंश रहित, क्रिया रहित, शांत, निर्दोष और माया रहित है। इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म का कुछ अंश निर्गुण है और कुछ सगुण है, ऐसी बात नहीं है।
ब्रह्म में अंश की कल्पना नहीं हो सकती। वह स्वरूपतः ही युगपत निर्गुण भी है और सगुण भी। परस्पर विरोधी गुणों का उनमें नित्य निवास है। परंतु यदि ऐसा माने कि निर्गुण ब्रह्म के जितने अंश में माया के कारण सगुणता आती है उतना अंश सगुण है, शेष निर्गुण है, तो यह ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा मानने पर तो ब्रह्म स्वरूपतः निर्गुण ही सिद्ध होता है। सगुण तो माया के कारण भासता है, वस्तुतः है नहीं। केवल निर्गुणवादी महान भावों का यही तो कथन है कि माया की उपाधि से ब्रह्म में सगुणता की प्रतीति होती है। स्वरूपतः ब्रह्म निर्गुण ही है और वही उसका यथार्थ स्वरूप है। ऐसा निर्गुण ब्रह्म कभी सगुण हो नहीं सकता। पर श्रुतियों के उपर्युक्त वचनों से तथा महात्माओं के अनुभव से यह सिद्ध है कि ब्रह्म या भगवान सगुण निर्गुण दोनों हैं। ऐसी अवस्था में ब्रह्म के स्वरूपतः निरंश होने पर भी उनमें अंश की कल्पना करनी पड़ती है। अंश कल्पना में आपत्ति यही है कि उसमें न्यूनाधिक होना संभव है, परंतु ब्रह्म में अंश कल्पना इस प्रकार नहीं होती। जैसे ब्रह्म अनंत और असीम है, वैसे ही उसका अंश भी अनंत और असीम है। श्रुति ने इसी सिद्धांत का समर्थन करते हुए स्पष्ट कहा है। ईश उपनिषद कहता है वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण का पूर्ण लेकर पूर्ण ही बच रहता है। गणित के अनुसार भी यह सिद्ध है कि अनंत में से अनंत निकालने पर अनंत ही बचता है। प्रिय भाई बहनों, हमारे इस दृश्य जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि उसमें एक ही साथ दो परस्पर विरोधी गुण रहते हैं और जो अनेक रूपों में विभक्त होने पर भी एक और परिपूर्ण रहती है। जो लोग कहते हैं कि माया की उपाधि से ब्रह्म में सगुण भाव की प्रतीति होती है, उनके इस कथन पर विचार करने से भी पता लगता है कि वस्तुतः इसमें भी सगुण स्वरूप ब्रह्म का ही सिद्ध होता है। माया ब्रह्म की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति के समान अभिन्न हैं। इसलिए ब्रह्म सगुण है या ब्रह्म अपनी शक्ति की सहायता से सगुण रूप में रहता है, इसमें वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। क्योंकि किसी भी कार्य की संपन्नता शक्ति से ही होती है, पर वह कार्य है तो शक्तिमान का ही। अतएव ब्रह्म माया के सहयोग से सगुण होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि सगुण भी उसका स्वरूप ही है। प्रिय भाई बहनों, अधिक कन्फ्यूज या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तत्व एक ही है। उसी की अनुभूति तीन प्रकार से होती है। वैष्णव महानुभाव इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि औपनिषद संप्रदाय उसे ब्रह्म कहते हैं, हिरण्यगर्भ संप्रदाय के योगीगण परमात्मा और वैष्णव उसे भगवान कहते हैं। जगत तत्व ब्रह्म ज्ञान है, आत्म तत्व परमात्म ज्ञान है या योग है, एवं ईश्वर तत्व भगवत स्वरूप या भक्ति है। लीला भेद से ही भगवान या ब्रह्म के ये तीन स्वरूप हैं। भगवान सर्वथा सर्वदा एक ही तत्व हैं और वे सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ हैं तथा सब कुछ से परे हैं। यह भी केवल समझने के लिए संकेत भर है। वस्तुतः भगवान का स्वरूप भगवान ही जानते हैं और किसी भी तर्क से या पुरुषार्थ से नहीं, उनके कृपा पूर्वक जनाने पर ही किसी भाग्यवान साधक के द्वारा उनका स्वरूप किसी अंश में जाना जा सकता है। प्रिय भाई बहनों, कठोपनिषद 1:2-23 कहता है, यह आत्मा न प्रवचन से प्राप्त होता है, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही। यह स्वयं जिस पर कृपा करता है उसी के सामने अपने आनंदात्मक स्वरूप का प्रकाश करता है। सोई जानै जेहि देहु जनाई। प्रिय भाई बहनों, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइए। यह संपूर्ण जानकारी आप हिंदी में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं। अब आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सच्चे हृदय से भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का गदा शंख चक्र पद्मधारी भगवान का स्मरण करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।